जब तुम्हारे सामने रामचंद्र जी दर्शन देने स्वयं चल करके आएंगे। आज वो समय आ गया। मैया जान आज मैया सबरी देख रही हैं सामने से कौन आ रहे हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, परमात्मा श्री राम। विशाल विशाल भुजाएं हैं, नैनों में गंभीरता है, धनुष बाण है। मैया सबरी समझ गई ये कोई और नहीं, जिनके लिए गुरुदेव मुझसे कह करके गए हैं वही मेरे आज आंगन में पधार रहे हैं। नित्य प्रति का सबरी मैया का नियम था, अपने घर के सामने कुटिया के सामने जो रास्ता था उससे कांटे हटाती थी, फूल सजाती थी। आज फूल सजे हुए हैं। प्रभु श्री राम उन्हीं फूलों पर चल करके जहां पहुंचे तो देखा एक सुंदर सी कुटिया है। उस कुटिया में सबरी मैया है। देखते ही सरकार को सबरी मैया बड़ी प्रसन्न हुई। आसन बिछाया, सुंदर आसन पर बिठालने के बाद भोग लगाने के लिए क्या लाई, बेर लेकर के आई। और वो बेर भी देख रही है कहीं कच्चे तो नहीं है, स्वयं पाती हैं फिर सरकार को खिलाती हैं। लक्ष्मण भैया को खिला रही है तो लक्ष्मण भैया बेर लेते और पीछे फेंक देते हैं। रामचंद्र जी प्रेम से उनका प्रसाद लगा रहे हैं। वार्तालाप हुई। रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं माता सबरी से, और ये बात हम सभी के समझने योग्य है। राम जी क्या कह रहे हैं माता सबरी से, बोले जाति पाति से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या मानता हूं। तो रामचंद्र जी स्वयं कहने लगे, बोले कह रघुपति सुनि भामिनी बाता, रघुपति सुनि भामिनी बाता, कह रघुपति सुनि भामिनी बाता, रघुपति सुनि भामिनी बाता, रघुपति सुनि भामिनी बाता, रघुपति सुनि भामिनी बाता, कह रघुपति सुनि भामिनी बाता, रघुपति सुनि भामिनी बाता। मानहु एक भगत करना, मानहु एक भगत करना, मानहु एक भगत करना, मानहु एक भगत करना। कहते हैं मैया सबरी से, कह रघुपति सुनि भामिनी बाता। एक बात कह रहे, बोले मानहु एक भगत कर नाता, मुझे कोई और नाते समझ में नहीं आते, केवल एक भक्ति का नाता समझ में आता है। और जिसके जीवन में भक्ति नहीं है वो कैसा है। भगतहीन नर सोहै कैसा, भगतहीन नर सोहै कैसे, भगतहीन नर सोहै कैसा, भगतहीन नर सोहै कैसा, भगतहीन नर सोहै कैसा, भगतहीन नर सोहै कैसा। बिनु जल पारद देखिए जैसा, बिनु जल पारद देखिए जैसा, बिनु जल पारद देखिए जैसा, जल पारद देखिए। सरकार कह रहे जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा होता है। बोले जैसे बिना जल के बादल शोभित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार भक्ति के बिना नर भी शोभायमान नहीं होता। अब भक्ति कैसे आए तो उसके लिए 9 सीढ़ियां बता रहे हैं रामचंद्र जी। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में वर्णन आया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति का वर्णन प्रहलाद जी ने किया है हिरण्याकश्यपु के सामने। मानस में नवदा भक्ति का वर्णन रामचंद्र जी ने किया है माता सबरी के सामने। नवदा भक्ति में पहली भक्ति क्या है, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा।
सत्संग में जाना। दूसरी भक्ति बोले सत्संग में जाने पर भगवान की कथाओं में प्रेम होना। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगा। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होना। कहीं पर भी जाए मान सम्मान का कोई भाव ना हो। चौथी भक्ति है कपट तज गान। परमात्मा के गुणगानों को कपट रहित होकर के गाया जाए। पांचवी भक्ति का लक्षण क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मेरे परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, मेरे मतलब राम मंत्र का जाप करें और दृढ़ विश्वास हो। ये पांचवी भक्ति है। ऐसा ना हो कि चार अगरबत्ती आज राम जी के आगे घुमा रहे हैं, राम जी ने नहीं सुनी तो कन्हैया जी के आगे घुमाने लगे। दोनों एक ही हैं, लेकिन विश्वास होना चाहिए एक में। इसलिए राम जी कह रहे हैं दृढ़ विश्वास के साथ जो भक्ति करता है वो पांचवा लक्षण है। छठवां लक्षण क्या है भक्ति का? छठतम शील विरति बहु कर्मा। छठतम शील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है इंद्रियों का निग्रह। शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना। अर्थात सत्संग में जा रहे हैं, संतों का दर्शन हुआ तो उनके पास बैठ करके उनसे भक्ति भाव की बातें करना। कोई भी नगर में संत आ जाए व्यर्थ के प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए जब भी कोई संत महात्मन आए तो भक्ति की बातें करें। परमात्मा कैसे मिलेंगे, भक्ति में मन कैसे लगेगा, इन प्रश्नों को रखें। सातवां लक्षण क्या है? राम जी स्वयं कह रहे हैं सातव सम मोहे मय जग देखा। सातव सम मोहे मय जग देखा। मोते संत अधिक कर लेखा। 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 सातवीं भक्ति बोले जगत भर में समभाव से मुझ में देखना। जैसे सिया राम में सब जग जानी। चारों तरफ आपकी जहां पर भी दृष्टि जाए परमात्मा ही परमात्मा दिखें। सब परमात्मा के अंश हैं प्यारे। आप सोचे कि हमारे घर में नन्हा सा बालक है तो वो हमारा नाती है या पोता है, ऐसा नहीं प्यारे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो नन्हा सा बालक भी परमात्मा का स्वरूप है। घर में जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, वो परमात्मा का स्वरूप है। जो भी हमारी लीलाओं में सहयोग कर रहा है, जो भी हमारी जीवन यात्रा में शामिल है, वो सब परमात्मा के अंश हैं। इसलिए राम जी कह रहे हैं कि जहां पर भी देखो सिया राम में सब जग जानी। आठवीं भक्ति क्या है? आठब जथा लाभ संतोषा। आठब जथा लाभ संतोषा। सपने नहीं देखे पर दोषा। सपने नहीं देखे पर दोषा। सपने नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति क्या है? बोले जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष करना और स्वप्न में भी पराये के दोषों को ना देखना। माताएं बहनें आजकल चुगलियां बहुत करती हैं, बुराइयां करती हैं,
आप कथा सुन करके जा रही हो इसलिए गांठ में बांध लेना ये बात। परमात्मा राम कह रहे हैं कि जो पराये लोगों के दोष देखता है सपने में, उसको मेरी भक्ति नहीं मिलती। इसलिए कभी भी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। जहां पर कोई किसी की बुराई कर रहा हो आप शांत हो जाइए, मौन रख लीजिए। सामने वाला कितनी देर तक बोलेगा, बोलता रहेगा, चला जाएगा। कोई भी किसी की बुराई करे आपको हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, क्योंकि आप कथा सुन करके जा रहे हैं, आप राम जी को मानने वाले हैं। नहीं तो चाहे जो कह देगा यही कथा सुन करके आई हो। इसलिए किसी की बुराई नहीं करना। राम जी स्वयं कह रहे हैं, आठब जथा लाभ संतोषा, आठब जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। सपने में भी किसी के दोष नहीं देखना, ये 8वां लक्षण है। और 9वां लक्षण क्या है? नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिया हरस नदीना, मम भरोस हरस नदीना, मम भरोस हिया हरस नदीना, भरोस हरस नदीना। 9वीं भक्ति प्यारे, सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवहार करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, लेकिन कभी घबराना नहीं, ये 9वीं प्रकार की भक्ति है। जब आप भक्ति का आचरण करेंगे तो आपके अंदर धैर्य रखने की सामर्थ्य और प्रबल होती जाएगी। छोटी मोटी बातों से आप घबराएंगे नहीं, ये भक्ति का लक्षण है। स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि यदि इन 9 भक्तियों में से एक भी किसी के पास है तो होगा क्या? नभ महु एक हूँ जिनके होई, नभ महु एक जिनके होई, नभ महु एक हूँ जिनके होई, नभ महु एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, कोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, प्रिय भामिनी मोरे, कोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ होय, सकल प्रकार भगत दृढ़ होय, सकल प्रकार भगत। रामचंद्र जी कह रहे हैं, हे भामिनी, इन 9 प्रकार की भक्तियों में से यदि किसी के पास भी एक भक्ति है तो वो भक्त मुझे सब प्रकार से प्यारा है, सब प्रकार से वो मेरा है, सब प्रकार से वो भक्ति में दृढ़ है। इसलिए रामचंद्र जी ने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।